Hello friends, now that we are aware of the basic concepts of differentiability, we are here with more concepts, more problems. Okay, so let's see what we had in the previous sessions, a quick recap. So क्या किया था हमने, we said कि अगर मेरा डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, okay, that means what, either of the three, या तो मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे, that is number one check. अगर मेरा अगर मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं है तो वो डेरिवेबल नहीं है. दूसरा कि अगर मैं ग्राफ बना के देख सकती हूँ और उसके पास कॉर्नर्स है या शार्प ट्विस्ट है, ओके, देन आपका फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है. थर्ड पॉइंट, स्लोप एट दैट पॉइंट इज़ नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स अगर आपका उस पॉइंट पे टांजेंट जो है वर्टिकल हो जाता है, राइट, देन वी से दैट स्लोप इज़ नॉट डिफाइंड एंड देन योर फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल. And we also saw that how we can use the three ways to check differentiability. सबसे पहला हमने देखा graphically, if we can draw the graph, okay, I can look for corners, okay, or sharp twist in the curve, and then we can say that at that particular point it is not differentiable. Even if it is discontinuous, graphically we can see that it's discontinuous. दूसरा क्या किया हमने, we use basic definition of differentiability, okay, that very basic definition, the first principle we used to show whether my function is derivable or not. Okay. और सबसे आखिरी में मैंने क्या किया, we did की basic rule, okay, अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हम बेसिक रूल लाइक वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ओके, उसका हम डेरिवेटिव निकाल के हम देखेंगे कि डेरिवेटिव फंक्शन में किसी पॉइंट पे ऐसे प्रॉब्लम है, तब हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे कि वो डेरिवेबल है कि नहीं है इस पॉइंट पे. तो ये सारी बातें करने के बाद हमने एज्यूम करा कि आपको क्या है कि बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है. अब हम थोड़ी एडवांस बातें करते हैं आज. सो हियर वी हैव फ्यू मोर फन फैक्ट्स, ओके. तो एक बात तो हमने करी कि अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है किसी पॉइंट ए पे, जी ऑफ एक्स भी डेरिवेबल है किसी पॉइंट पे, देन व्हाट डिड वी से दैट एफ ऑफ एक्स जो है, ओके, जो इनका प्रोडक्ट है वो भी डेरिवेबल होगा उस पॉइंट पे. या फिर हमने तो यहाँ तक भी बोला था कि अगर ये दोनों डेरिवेबल फंक्शंस हैं तो इनका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हमने बोला था कि व्हाट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके, ऐसा बोला हमने. तो ऑफकोर्स फिर उनका प्रोडक्ट भी डेरिवेबल है उस पॉइंट पे. बट अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, द क्वेश्चन इज लाइक माई एफ ऑफ एक्स हैज़ अ डेरिवेटिव, okay, at a point, okay, so what we are saying is at a point my f of x has a derivative but g of x doesn't have, okay, तो क्या मेरा प्रोडक्ट जो फंक्शन है वो डेरिवेबल होगा उस पॉइंट पे, दैट्स अ क्वेश्चन है ना. तो क्या सोचते हैं हम सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर मेरा प्रोडक्ट है तो ये आ जाता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा होता है. अब क्या है कि अगर मुझसे किसी पॉइंट ए पर पूछा जा रहा है, ओके, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव एट ए, एंड व्हाट डू आई नो दैट जी प्राइम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, आई नो दैट जी प्राइम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, एफ प्राइम एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जी ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके. बट मेरा कंप्लीट फंक्शन कब डेरिवेबल नहीं होगा, ओके, जब तक ये ज़ीरो नहीं है, ओके. एज सुन एज आई नो कि मेरा एफ ऑफ ए जो है इज़ ज़ीरो, ओके, तब इसका कोई मायने ही नहीं है, राइट. अगर ये होता नहीं होता, हाउ डज इट मैटर, अगर मेरा एफ ऑफ ए ही ज़ीरो है, ओके, दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इज़ नॉट इंटरफेयरिंग इन माई डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, है ना. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, ओके, लेट्स से आई हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए. क्या लगता है ये फंक्शन, इनको सेपरेटली देखें हम लोग. ये वाला फंक्शन क्या कहता है कि ये वाला फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू ए, राइट. ए पर ये साइन चेंज कर रहा है, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरा सेकंड फंक्शन ऐसा दिखता है, ए पर जो है ऐसा होता है, ठीक है. अब ये फंक्शन का ध्यान दीजिए, ओके, ये फंक्शन जो है मान लो, एक्चुअली इसको मान लो ये जी ऑफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, राइट, या सो दिस इज लेट्स से जी ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स, ओके. नाउ अब मेरा क्या है, उस पॉइंट पे एफ ऑफ ए इज़ ज़ीरो, ओके, जहाँ पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
उसी पॉइंट पे माई f of a is 0. Okay, that means what? This function should be derivable at x is equal to a. Though this is not derivable, okay, but since this is going to 0 at a, my product is derivable at a. Okay, because ये अगर 0 हो जाता है तो ये exist करता है नहीं करता है, doesn't matter, my f prime x does exist now. Okay, because बाकी ये दोनों चीज़ें exist कर रही हैं, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी ले सकते थे हम फंक्शन. ओके, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और फंक्शन ले लेते हैं. ओके, लेट्स से क्या लिया जाए, x मॉड्यूलस ऑफ x ले लेते हैं. ओके, या फिर ये फंक्शन ले लो x माइनस 1. ओके, एंड देन मॉड्यूलस ऑफ log x. ठीक है, अब ये देखो ये डेरिवेबल नहीं है, राइट. दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, है ना. आपको पता ही ये नहीं डेरिवेबल है. इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो कि वो डेरिवेबल नहीं है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है क्योंकि ये लॉग फंक्शन है, ये ट्विस्ट टर्न ऐसे हो जाता है. यहाँ पे 1 पे जो है शार्प टर्न आता है. तो योर फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल. ओके, बट व्हाट, बट जिसके साथ आप इसका प्रोडक्ट ले रहे हो दैट इज़ 0, राइट. इफ़ दिस इज़ माई f of x, f of 1 इज़ 0. ओके, तो अगेन अगर ये 0 हो गया, दिस बिकम्स डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a. ठीक है, अब आप किसी तरह से भी फंक्शन को रिप्लेस कर लो. ओके, ये डेरिवेबल हो जाएगा. और अगर आपको कोई दिक्कत है आप इसको एक्सप्लोर आउट कर सकते हो, राइट. जैसे कि ये वाला फंक्शन है, व्हाट इज़ दैट मीन? दैट मीन्स इट इज़ x माइनस a होल स्क्वायर व्हेन यू आर x इज व्हाट ग्रेटर देन a, राइट. ओके, एंड इफ़ यू हैव माइनस x माइनस a होल स्क्वायर व्हेन यू आर लेस देन a. ये फंक्शन है. और अगर आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे शार्प टर्न नहीं आ रहा है और ये डेरिवेबल हो जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो लेट्स सी अनदर फैक्ट. नाउ व्हाट वी आर सेइंग, नाउ वी आर सेइंग दैट f of x, g of x both doesn't have a derivative at the point. ओके, किसी पॉइंट पे दोनों का ही डेरिवेटिव नहीं है तो भी उसका प्रोडक्ट डेरिवेबल हो सकता है. ओके, देखते हैं कब हो सकता है. ओके, क्योंकि फिर से हम वही बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, अब हमें क्या चिंता है कि a पे मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. ओके, एंड व्हाट डू आई नो? आई नो कि दिस डजंट एग्जिस्ट एट a एंड दिस डजंट एग्जिस्ट एट a. करेक्ट. नाउ if I tell you that my f of a is 0 and I also tell you that my g of a is also 0, okay, जहाँ जहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ मेरी फंक्शन की वैल्यूज 0 हो रही हैं. दैट मीन्स माई f प्राइम ऑफ x a डज एग्जिस्ट विच इज़ 0, राइट. मेरा f प्राइम ऑफ a एग्जिस्ट करता है जो कि वैल्यू 0 लेगा क्योंकि दोनों 0 हैं, करेक्ट. तो ऐसा कोई भी फंक्शन, फॉर इंस्टेंस लेते हैं कोई फंक्शन, अगर मैं f of x को ले लूँ, वैसे ही सिंपल सा फंक्शन लेती हूँ x माइनस 1 मॉड्यूलस लॉग x. ठीक है, अब क्या लगता है आपको दोनों फंक्शन के बारे में? ना ये फंक्शन आपका 1 पे डेरिवेबल है, ना ये फंक्शन आपका सेपरेटली ड्रॉ करके देखो, है ना. 1 पे इसके पास जो है कॉर्नर आ जाता है मॉड्यूलस. ओके, और अभी अभी लॉग का ड्रॉ किया, यहाँ पे कॉर्नर आता है 1 पे. ठीक है, बट और क्या पॉइंट है कि अगर मैं ये बोल रही हूँ f of x है g of x है, दोनों जो है 1 पे डेरिवेबल नहीं है, बट क्या हो रहा है कि 1 पे इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है और 1 पे इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है. ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी डेरिवेबल. ओके, अगर क्लियर नहीं है आप करके देख सकते हो, है ना. आप कंडीशंस लगाओ कि कब ये नेगेटिव कब ये पॉजिटिव. ओके, यू विल गेट अ व्हाट पीस वाइज ग्राफ एंड देन यू कैन जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. ओके, नाउ बट वी कैन starting given this theory we can clearly say that this is a derivable function. करेक्ट, ईजी हो जाता है ना. ऐसा आप देखो कि ऐसा हो रहा है. ओके, बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड. नाउ व्हाट, कुछ और भी फंक्शन लेके देखें, कुछ अच्छा फंक्शन. ओके, फॉर इंस्टेंस अगर दो फंक्शन लेते हैं जो कि अच्छा चलिए हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, अभी करते हैं हम लोग. दूसरा फैक्ट देखिए, अगर मैं दो फंक्शंस को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि एक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे और दूसरे का नहीं करता. ओके, वन डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ए बट अदर्स डजंट. ओके, व्हाट डू यू थिंक?
okay, because f prime x is what? f prime x is simply f prime x plus g prime of x, okay. अब इसमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, okay. So it is not possible. If one is derivable and the other is not, then the sum is not derivable, okay. क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई गेम नहीं चल रहा कि कोई ज़ीरो हो जाएगा तो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डजेंट मैटर, ओके. यहाँ पे क्लियरली वो डेरिवेबल नहीं होगा अगर आपका एक डेरिवेबल नहीं है, ओके. दूसरी बात करते हैं कि अगर दोनों डेरिवेबल ना हो, राइट, अगर दोनों डेरिवेबल ना हो तो क्या उसका सम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा? ये हो सकता है, ओके. इट मे एग्जिस्ट, ओके, विच डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, वी हैव टू चेक, ओके. अगर दोनों फंक्शन आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यू कैन नॉट से दैट द सम, उसके सम का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट कैन एग्जिस्ट, ठीक है, इट मे एग्जिस्ट. तो इतना सा फन फैक्ट लेके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ओके. सो लेट्स सी इट. नाउ कैन यू से व्हाट इज दिस फंक्शन? e to the power x minus 1 मॉड्यूलस ऑफ दिस, ओके. नाउ जैसे ही आपको मॉड्यूलस दिखता है, क्या लगता है आपको? मॉड्यूलस करने से जब ये पॉजिटिव होता है, ओके, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होती है, वहाँ से ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है. और ऐसा यहाँ पे कहाँ पे होगा? चाहो तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, है ना. अगर नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा लगता है, इजी लगता है अगर ड्रॉ कर लो आप, ओके. तो ये क्या है? e टू द पावर 2x का ग्राफ है जो -1 पे शिफ्ट हो गया है, ओके. यहाँ पे -1 है आपका, ओके. और ये क्या है? यहाँ से पास होगा, ठीक है. ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है. e टू द पावर 2x -1 का ग्राफ ऐसा हो जाता है ना, 1 पे शिफ्ट हो गया, -1 पे शिफ्ट हो गया. ये y इज इक्वल टू -1 है जो इसका एसिम्पटोट है, okay? अब जब आपने मॉड्यूलस ले लिया तो क्या हो गया? ये ऐसा आ गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव साइड में रिफ्लेक्ट हो गया, ओके. तो आपका इसका ग्राफ क्या हो गया? ये आ गया आपका कॉर्नर पॉइंट, ओके. ज़रूरी नहीं था ये ड्रॉ करना, बट स्टिल दैट्स ओके. तो दैट मीन्स व्हाट? दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0. अगर आपको चेक करना है कि कहाँ डेरिवेबल नहीं है, आप क्या करते हो? आप कहते हो 2 टू द पावर x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ओके. तब ये पॉजिटिव है, ओके, तब ये मॉडुलस. अदरवाइज इट इज़ -1 माइनस 2 टू द पावर 2x इफ इट इज़ लेस दैन 0, ओके. और x की वैल्यू 0 पे आप देख रहे हो, दिस इज चेंजिंग साइन, ओके. सो इट इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0. अब क्या हमें कहा कि ठीक है ये नहीं डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 0. ये क्या कर रहा है? ओके, ये फंक्शन क्या कर रहा है? दिस फंक्शन इज, ओके, लेट्स कॉल इट f ऑफ x. दिस फंक्शन इज 0 एट 0. कैन यू सी? e टू द पावर 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, ओके. जहाँ पे ये डेरिवेबल नहीं है वहाँ पे ये फंक्शन वैल्यू जो है 0 एज्यूम कर रहा है, ओके. व्हाट इज़ दैट मीन टू से देन? दैट मीन्स योर प्रोडक्ट फंक्शन विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है. एक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता बट दूसरा उसी पॉइंट पे 0 हो जाता है. दैट मीन्स अभी जो हमने थ्योरी करी उसके हिसाब से इट शुड बी डेरिवेबल. अब क्या है कि हम क्वेश्चंस को कुछ भी कर सकते थे, है ना. जैसे कि यहाँ पे अगर एक मॉडुलस लगा दिया जहाँ पे फंक्शन मेरा डेरिवेबल नहीं है, मैं चाहती तो केवल x लिख देती, है ना. तो ये डेरिवेबल नहीं है बट 0 पे ये 0 हो जाता है तो ये डेरिवेबल हो जाता है. दिस इज़ डेरिवेबल एट 0, ओके. या फिर कुछ भी कर सकते थे, साइन x लिख देती मैं, ठीक है, तो भी ये डेरिवेबल हो जाता. दो ये डेरिवेबल नहीं है, ये 0 पे 0 हो जाता है तो ये डेरिवेबल हो जाता है. tan x लिख देती, डजेंट मैटर, ओके. सो इस तरह से मैं कुछ भी प्रॉब्लम बना सकती हूँ, बट कॉन्सेप्ट इज़ द सेम. सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्या लगता है यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ओके. मॉड्यूलस ऑफ साइन x, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस पाई. देखा जाए इसको, इस फंक्शन को देखते हैं, किस किस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये फंक्शन सिंपल फंक्शन है, हम ग्राफिकली आराम से देख सकते हैं, है ना. मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x क्या होता है? ये साइन ऑफ x का ग्राफ है जो नीचे जाता है, मॉडुलस की वजह से वो ऊपर मैप हो जाता है, ओके, रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ये आपका साइन का ग्राफ, मॉडुलस ऑफ साइन x का ग्राफ है. और यहाँ से आपको क्या दिखता है कि 0, पाई, 2 पाई, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई में यहाँ पे कॉर्नर्स है, ओके. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स योर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट दीज पॉइंट्स, okay. Sin x, okay, modulus of sin x is not derivable
not derivable at x is equal to n pi, where n is your integer. Okay. दूसरी बात को देखो, ये कब डेरिवेबल नहीं है मेरा, दूसरा x माइनस पाई, x इज इक्वल टू पाई ऑफकोर्स, राइट, x इज इक्वल टू पाई पे ये क्या करता है, ये ऐसा हो जाता है, x इज इक्वल टू पाई पे ये ऐसा आता है ये ग्राफ. अब क्या है कि लेकिन पाई पे तो दोनों ज़ीरो हो जाते हैं ना, रिमेंबर, अगर किसी पॉइंट पे ये भी ज़ीरो हो जा रहा है, ये भी ज़ीरो हो जा रहा है, ओके, देन व्हाट डू वी से, दैट इट इज़ डेरिवेबल एट पाई, derivable at pi, because if I say that this is f of x and if I say that this is g of x, then what, f of pi is also 0 and g of pi is also 0. तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा. ओके, तो ये जो है डेरिवेबल हो गया पाई पे. दूसरे पॉइंट्स पे डेरिवेबल नहीं होगा. ओके, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेबल नहीं है और ये 0 नहीं होता उस पॉइंट पे. Okay, so not derivable at any other point, any other multiple of pi. Okay, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या पॉइंट्स आए जिसमें डेरिवेबल नहीं है, all n pi, n belongs to integer set but n is not 1. इन सारे पॉइंट्स पे जो है आपका फंक्शन डेरिवेबल नहीं है. समझ गए ना आप कि पाई पे क्यों डेरिवेबल हो रहा है, क्योंकि दोनों ज़ीरो हो जा रहे हैं. कोई और मल्टीपल ले लो पाई का, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ये डेरिवेबल नहीं है, नॉट डेरिवेबल, और ये ज़ीरो नहीं होता. ओके, ये अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो नॉट डेरिवेबल है उनका प्रोडक्ट. ओके, ये भी ज़ीरो नहीं हो रहा, तो आपके पास ईजिली आ गया कि आपके पास नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट. अब क्या है, हम जोड़ते जाएँ उसमें, है ना. जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन लिख लिया, ये वाला, ये ऑलमोस्ट सेम था, राइट, बट यहाँ पे बस मॉडुलस नहीं लगा है. तो ये क्या हो गया आपको पता ही है ये इसका क्या कहानी है कि ये नॉट डेरिवेबल है. ओके, सारे पाई के मल्टीपल्स पे n बिलोंग्स टू z. ठीक है, अब पाई पे क्या है, पाई पे ये ज़ीरो हो जा रहा है ना, पाई पे ये ज़ीरो हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाई पे डेरिवेबल होगा ये फंक्शन. ठीक है, तो इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी क्या है, n पाई, n belongs to z but n is not 1. ठीक है, ये इसके नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स हैं. इसको भी चेक करते हैं, दूसरी वाली बात को जो आपने ऐड कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब x माइनस 2 पाई, ये तो बढ़िया फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है, कोई दिक्कत नहीं है इस फंक्शन में. कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x लगा दिया. ठीक है, अब कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x सोचना पड़ेगा कि ये क्या फंक्शन है. कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मॉड्यूलस ऑफ x लगता है तो आप कैसे ड्रॉ करते हो, आप पॉजिटिव x के लिए ड्रॉ कर लेते हो फंक्शन को, है ना, ये कॉस पॉजिटिव x के लिए हमने ड्रॉ कर लिया. फिर नेगेटिव के लिए क्या करते हो, आप उसी को मिरर इमेज कर देते हो, है ना, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी सेम वैल्यूज़ ऑफ y आएंगी आपके पास, ऐसा. बट सिंस यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि आपको कॉस फंक्शन ही वापस आ रहा है, रीज़न बीइंग इट्स एन इवन फंक्शन. ठीक है, इफ़ इट्स एन इवन फंक्शन, कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इज सेम एज कॉस ऑफ x, डजेंट मैटर. ओके, अगर नेगेटिव है तो आप माइनस ऑफ x लिखोगे विच इज़ अगेन कॉस ऑफ x, पॉजिटिव है तो एनी वेज वो कॉस ऑफ x है, राइट. तो यहाँ पे मॉडुलस आपको खाली गुमराह करने के लिए दिया गया. तो ये कॉस ऑफ x है और ये x माइनस 2 पाई है. दोनों ही बढ़िया फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक पॉलिनॉमियल है, हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे ऑल द टाइम. ओके, सो ये कुछ आपको बॉदर नहीं कर रहा. ओके, सो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रिमेन्स टू बी दिस. ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे. ओके, इनिशियल जो हमने कॉन्सेप्ट बोला बस हम उसी पे चल रहे हैं. ओके, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए आप कमेंट में डालिए. ओके, लेट मी सी इफ़ इट इज़ गेटिंग थ्रू. अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इसका क्या किया जाए, आपको क्या पता है, मैं इसकी डेरिवेबिलिटी पूछ रही हूँ, राइट, कि किस पॉइंट पे डेरिवेबल है, किस पॉइंट पे नहीं है. तो आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो डेरिवेबिलिटी पूछी तो मुझे तो कॉन्टीन्यूटी भी नहीं पता इसकी, है ना. सही बात है, कॉन्टीन्यूटी नहीं पता हमें. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे. ओके, और कौन से डाउटफुल पॉइंट्स हैं हमारे पास, दोनों के लिए. डाउटफुल पॉइंट्स केवल इंटीजर सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली नोइंग एट इंटीजर पॉइंट्स, व्हाट इज़ हैपनिंग एट इंटीजर पॉइंट्स. ठीक है,
अब इंटीजर पॉइंट्स पे देखने के लिए या तो आप एक एग्जांपल ले लो, है ना, कोई इंटीजर पॉइंट ले लो, लेट्स से x इज इक्वल टू 1 और फिर स्टार्ट कर दो करना. What I am going to do is I am going to take any random integer n. Okay, let n be an integer. Okay, let n be an integer. इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, ये सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है. इस पॉइंट पे अगर हम बता देंगे कि कॉन्टिन्यूस है या डेरिवेबल है तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, सो लेट्स राइट माई फंक्शन देन. ओके, सो इसको y या इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं इसी फंक्शन को. अब मैं लिखने जा रही हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. करेक्ट, ठीक है. अब हम क्या लिखेंगे कि मेरी f ऑफ x की क्या वैल्यू है. ठीक है, बस हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस n के इर्द गिर्द लिखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है. तो हम लिखेंगे कि x अगर n से छोटा है, ठीक है, ऐसा है मेरा n x, ये x है. ठीक है, x n माइनस 1 और n के बीच में है तो मेरी क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे क्या आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे हो n हो, ठीक है, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n प्लस 1 है. ठीक है, अगर आप n से छोटे हो तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो n माइनस 1 ही है. ठीक है, प्लस रूट ऑफ x माइनस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, n माइनस 1. ठीक है ना, अगर x आपका n से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस 1 है. बट अगर आपका x जो है n के बराबर या n प्लस 1 से छोटा है, देन व्हाट इज़ योर वैल्यू, n, राइट. यू आर गोइंग टू गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज n प्लस रूट ऑफ x माइनस n. Perfect. Now what should I do? First I need to check continuity, okay, not derivability. Okay, first I need to know it's continuous, then I will check for derivative. Okay. So continuity check करने के लिए आप क्या करते हो, लिमिट चेक करते हो, राइट. n पे इधर से और इधर से लिमिट वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है कि नहीं उस पे. ओके, तो लेट्स सी, लिमिट x गोज़ टू n फ्रॉम नेगेटिव साइड. ठीक है, f ऑफ x क्या आता है, अगर नेगेटिव साइड से आप जा रहे हो, ओके, आपको क्या आएगा यहाँ पे n माइनस 1. ठीक है, प्लस रूट ऑफ, ठीक है, n माइनस n माइनस 1. ठीक है, n कैंसिल हो गया, प्लस 1 आ गया. ठीक है, तो n माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 1 विच इज़ 1 n. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आई, n. राइट हैंड साइड लिमिट भी कंटिन्यू करो, कैलकुलेट कर लेते हैं. लिमिट x गोज़ टू n फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x क्या आता है आपके पास, ये वाली वैल्यू है ना. पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो आपकी फंक्शन वैल्यू ये है n प्लस अंडर, सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, n माइनस n विच इज़ ऑल्सो n. ओके, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन वैल्यू एट n, कैन यू चेक, यही सेम है ना, विच इज़ ऑल्सो n. तो क्या आ गया आपके पास, कॉन्टीन्यूस एट n. योर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट n. बढ़िया बात है ना, दो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन लिया आपने, उनका सम इज कॉन्टीन्यूस. ओके, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया. n इज अ रिप्रेजेंटेटिव इंटीजर, सो ऑल इंटीजर पॉइंट इट इज कॉन्टीन्यूस. ओके, नाउ अब डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हो आप, या तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करो डेरिवेबिलिटी, है ना, h गोज़ टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी का डेरिवेटिव निकाल लो. ठीक है, हम वही करेंगे, इतना काम कर रहे हैं तो यहीं से हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. ओके, इसका डेरिवेटिव, लेट्स राइट इट. ओके, so f prime of x is equal to what, this is constant, okay, 0, and what is derivative of that, 1 over 2 root x minus n minus 1, when your x lies between n minus 1 and n. Okay, and 1 over, okay, the derivative of this is 0, and what is derivative of this, 1 over 2 root x minus n when your x lies between n and n plus 1. Now let's check the limit at n. Okay, इसका डेरिवेटिव का लिमिट एट n लिख लेते हैं. ओके, x गोज़ टू n फ्रॉम नेगेटिव साइड. ओके, व्हाट इज़ f प्राइम ऑफ x, क्या होगा f प्राइम ऑफ x, n को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, 1 over 2 रूट, ओके, x की वैल्यू n, सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है मेरा. ओके, ये क्या होता है, n कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2. परफेक्ट. ठीक है, आप लेफ्ट हैंड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हो, आपकी स्लोप क्या आ रहा है, हाफ. राइट हैंड साइड से अप्रोच करके देखते हैं, अगर सेम ही आ जाता है तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ओके, सो लिमिट x गोज़ टू n प्लस
एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एन एन रखो यहाँ पे, 0 आ जा रहा है ना, 1/0 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके, वर्टिकल टैंजेंट आ गया आपके पास, वर्टिकल टैंजेंट, ओके, डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, ओके, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो ओवरऑल क्या आया, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, राइट, सो योर फंक्शन इज not derivable at integer points, derivable at integer points, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ओके। आई थिंक मेरे पास इसका ग्राफ भी है, या ये देखिए इसका ग्राफ, इंटीजर पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं कॉर्नर्स आ रहे हैं आपके पास, ओके, दैट मीन्स आपका फंक्शन जो है इंटीजर पॉइंट्स पे डेरिवेबल नहीं है, ओके, गुड, सो लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. So this question says that which of the following functions is derivable at x is equal to 0, ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा है ना, सब फंक्शन डिफरेंट है 1 by 1, इसको देखें हम लोग, ये डेरिवेबल है, देखो ये इवन फंक्शन है ना, दिस इज़ नथिंग बट अभी हमने बात की कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, ये तो बढ़िया फंक्शन है डेरिवेबल, इसको प्रॉब्लम है 0 पे, ठीक है, सो ये डेरिवेबल है, ये नहीं डेरिवेबल है, तो इनका सम डेरिवेबल नहीं हो सकता, ओके, सो दिस इज आउट. सेम बात यहाँ पे भी है, ठीक है, ये डेरिवेबल नहीं है, ये डेरिवेबल है, तो सम डेरिवेबल नहीं हो सकता, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 पे ये भी डेरिवेबल नहीं है, ये भी डेरिवेबल नहीं है, ठीक है, दोनों केस में, तो लेट्स चेक, तो पहला वाला चेक करते हैं, साइन, ओके, व्हाट इज़ योर एफ ऑफ एक्स, ओके, जस्ट लेट्स राइट इट लाइक दैट, ओके, so sin modulus of x plus modulus of x, okay, ये इसको डिकोड कर लो, okay, this is what minus sin x minus x, okay, when, okay, पहले प्लस लिखो, when your x is greater than equal to 0 and minus sin x minus x when your x is less than 0, ठीक है, डेरिवेटिव निकालो, okay, this is your f of x, डेरिवेटिव निकालो इसका, क्या आता है आपके पास, cos of x plus 1 when x is greater than equal to 0 minus cos of x minus 1 when x is less than 0, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाला, सिंपल, क्या करना है, लिमिट चेक करो 0 पे, है ना, लेफ्ट और राइट सेम है कि नहीं है, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f प्राइम ऑफ x, क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव साइड से ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, 0 पे 1 है, तो वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, अगर आप 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करो तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 0 पे क्या होता है, नेगेटिव साइड से अप्रोच करो, -1 राइट, -2, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये डेरिवेबल नहीं है एट 0, नॉट डेरिवेबल, ये भी डेरिवेबल नहीं है, बचा क्या, लास्ट वाला, अब 3 नहीं है तो लास्ट वाला ही होगा, बट इसको भी चेक करो, ओके, करते हैं चेक हम लोग, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको देखो आप, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है मतलब साइन एक्स माइनस एक्स, है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, राइट, व्हेन एक्स इज नेगेटिव. अब देखो आप सब चीज़ें प्लेस में बैठ रही हैं, क्योंकि अब आप एफ प्राइम एक्स निकालोगे तो आएगा कॉस एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस कॉस एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, है ना. अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखती हूँ, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो क्या आ रहा है, 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे तो क्या आ रहा है, कॉस ऑफ 0 इज़ 1, नेगेटिव 1 प्लस 1 0, तो ये डेरिवेबल है, ओके, दिस इज़ डेरिवेबल. तो मैंने वहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दिया था, ठीक है, कि एक फंक्शन, वो दोनों फंक्शन डेरिवेबल नहीं है किसी पॉइंट पे, बट उनका सम डेरिवेबल है, तो ये एक उसका एग्जांपल है. मेरे दो फंक्शंस क्या हैं, साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इन दोनों का सम जो है डेरिवेबल है, दो फंक्शन इंडिविजुअली डेरिवेबल नहीं है उस पॉइंट पे, ओके. सो ये है कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैंने आपके साथ किए, ओके, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, इनको काफ़ी यूज़ होते हैं, ओके, बेसिकली IIT JEE वगैरह के प्रॉब्लम्स में काफ़ी यूज़ होते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स, और ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इन पे, बट मैंने सिंपल क्वेश्चंस किए आपके साथ. नाउ अपकमिंग इज एप्लीकेशंस
application of derivatives. Okay, I will try doing as much applications. Let's see. Okay, so you can discuss, okay, and you can email me your doubts, you can drop a comment, okay, and if you are interested in having a paid online one-on-one session, you can email me here. And of course, last thing to say, like, subscribe and share. Thank you. Bye bye.